हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कवर करेगी क्लास 12th की फिजिक्स। ये लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 12th में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सो आई होप आप इस पूरी लेक्चर सीरीज में हमारे साथ रहेंगे। जो भी PPTs वगैरह यहाँ बनेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाए। पहला हमारा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसका सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of matter. Just like mass, क्लास 11 में जब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, वहां हमने कहा कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन आ जाती है ऑब्जेक्ट्स में। वहां हमने कहा कि दैट इफ वी हैव सम ऑब्जेक्ट हैविंग मास, if we have an object having mass m1 and another object having mass m2, then these two objects will interact. फिर हमने कहा कि ये जो इंट्रैक्शन इनके बीच है, इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी फोर्स को हमने कैलकुलेट किया यूजिंग न्यूटन्स ग्रेविटी लॉ, और वो क्या है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where G is the gravitational constant, universal gravitational constant, and R is the separation between the two point mass. Okay, or between the two centers of two objects. R. तो वहां हमने mass को देखा, mass को जाना। हमने कहा कि mass एक intrinsic property of matter है। सेम सेंस में आज हम कहते हैं कि चार्ज जो है ये भी intrinsic property of matter है। वहां जैसे मास रिस्पॉन्सिबल था फॉर ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, तो यहां चार्ज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन इन मैटर। इन मैटर में एक इंट्रैक्शन ग्रेविटेशनल होती है, एक और होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है ये जिस प्रॉपर्टी की वजह से होती है वही प्रॉपर्टी चार्ज। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है इट इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी जिस तरह मास एसोसिएट था एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ, वैसे ही चार्ज भी एसोसिएट है एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ। ये मेरे पास एक पेन है, इसका मास 50 ग्राम्स है। क्यों इसका मास 50 ग्राम्स है? बिकॉज जो इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो मैसिव है। उस मैस की वजह से इस पेन में मैस आ गया, तो हम कहते हैं कि मैस इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सिमिलरली हम कहते हैं कि ये जो चार्ज प्रॉपर्टी है इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो यहां हमें ये एक अहम चीज भी नोट करनी है दैट कि अगर किसी जगह मैटर ना हो, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स ना हो, तो वहां चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन स्पेस में आप कहीं चले जाएं, जो डिवाइड ऑफ मैटर हो, जहां कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल आपको ना मिले, तो वहां आपको चार्ज भी नहीं मिलेगा। ओके, गुड। अब यहां पे मास और चार्ज प्रॉपर्टी के बीच एक बेसिक डिफरेंस है, वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जब हमने पढ़ा, हमने कहा कि मास जो होता है वो एक टाइप का होता है, मास ऑफ वन था। और फिर हमने वहां कहा कि उस मास की वजह से हमेशा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, यानी ये जो इंट्रैक्शन है ये अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है। मास 1 मास 2 ऑलवेज अट्रैक्शन। बट चार्ज जो है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या बन जाता है? इसका ये रिजल्ट बन जाता है कि यहां जब इंट्रैक्शन होगी,
वो इंटरेक्शन अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। यानी यहां खाली मास की तरह अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन नहीं है, यहां अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। सो ये आप याद रखेंगे दैट अनलाइक मास, charge can be positive as well as negative. Two kinds of charge do we are having in universe. इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स में बहुत से और चार्ज हैं, लेकिन अभी जो बात चल रही है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स ए कंजर्व्ड प्रॉपर्टी। चार्ज जो है ये कंजर्व्ड प्रॉपर्टी है। अब कंजर्व्ड का क्या मतलब है? कंजर्व्ड का एक मतलब ये है कि अभी जो यूनिवर्स में चार्ज है, चाहे यूनिवर्स में एक्सेस चार्ज पॉजिटिव है या एक्सेस चार्ज नेगेटिव है, या यूनिवर्स एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो भी सीन है वो सीन चेंज नहीं हो सकता, नेवर। मैं रिपीट करता हूं कि यूनिवर्स में जो चार्ज अभी है, चाहे यूनिवर्स में एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, या ओवरऑल यूनिवर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये सीन ऐसा ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ये इसको हम कहते हैं ग्लोबली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ग्लोबली कंजर्व होता है। एक होता है लोकल कंजर्वेशन। लोकल कंजर्वेशन ये है कि अगर आपको किसी जगह एक इलेक्ट्रॉन दिखे और आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस दुनिया से चला जाए, somehow you wanna annihilate it, आप चाहते हैं कि ये ना रहे, तो आपको इसके साथ एक पॉजिट्रॉन की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इस दुनिया में ना रहे, यूनिवर्स में ना रहे, तो आपको उसके साथ साथ जो है एक पॉजिट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटीबॉडिकल है, एक पॉजिट्रॉन की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये दोनों मिलके फोटॉन बन जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम फिजिक्स में कहते हैं एनाइलेशन। Let's check the spell. ओके, सिमिलरली एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या है कि आपके पास एक एनर्जेटिक फोटॉन होता है, वो फोटॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी पे पहुंच के ब्रेक होता है और वहां पे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन वजूद में आते हैं। They come in the universe, but whenever they come in pairs like this. यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया नेगेटिव चार्ज, उसके साथ साथ पॉजिट्रॉन भी ऐड हुआ यूनिवर्स में, तो ओवरऑल यूनिवर्स का जो चार्ज था वो कंजर्व रहा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो रिएक्शंस आपको मिलेंगी वहां एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ की बुनियाद पे हम रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वहां हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ज कंजर्वेशन हम कहेंगे कि हमें कौन कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट यहां मिल सकता है, बिकॉज रिएक्टेंट्स में जो नेट चार्ज होगा प्रोडक्ट में भी नेट चार्ज उतना ही रहना चाहिए। तो हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो लोकली भी कंजर्व होता है और ग्लोबली भी कंजर्व होता है। आप किसी प्रोसेस में चले जाए, वो प्रोसेस तब तक अधूरी है जब तक उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल ना आपको मिले। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी गो ओवर देयर। चार्ज इज quantized. Now this is a very beautiful property. What does this quantization mean? Quantization means that whenever you see a charge, you see it as an integral multiple of some fundamental charge. And what is that fundamental charge? That fundamental charge is this: the charge on an electron or a charge on a proton. This thing. This is the fundamental charge, elementary charge, what we say.
ब्यूटिफुल. Whenever you see a charge somewhere, जब भी आपको चार्ज मिले कहीं पे, it will be 2e, 3e, 4e, 5e, some ne always. You cannot find 1.5e, you cannot find 2.5e, no, you cannot find this, never. So this is very beautiful, this quantization of charge. I will tell you one thing that जब बच्चे quantization of charge पढ़ते हैं तो उनको लगता है हम quantum mechanics पढ़ रहे हैं. No, this is different. That quantization is different and this quantization is different. Okay, so quantization of charge means जहाँ भी आपको charge मिले, you will always find it in terms of the integral multiples of the elementary charge, and this is elementary charge, 1.6 × 10⁻19 coulomb. आप कह सकते हैं सर जहां भी मिले इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिले, बट खुद जो ये एलिमेंट्री चार्ज है ये तो एक फ्रैक्शन है. इट इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस. दैट इज ट्रू, योर कंसर्न इज जेन्युइन, बट दिस इज हाउ इट गोज, दिस इज व्हाट रियलिटी इज. तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं. मेरे पास सपोज ऑब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है, और ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 को मुझे चार्ज ट्रांसफर करना है. सो जब चार्ज ट्रांसफर करूंगा तो मुझे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बेसिकली ले जाना है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे. ओके, तभी तो उन्हीं पे सवार होके चार्ज जाएगा. चार्ज खुद नहीं जाएगा क्योंकि एसोसिएटेड है किनके साथ, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ. तो मैं कहूंगा सपोज मुझे यहां से यहां नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करना है, मैं करूंगा 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, मैं करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर, मैं करूंगा 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, लेकिन मैं 1.5e, 2.55e को ट्रांसफर नहीं कर सकता. मैं इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता. ओके, बल्कि मैं चार्ज को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता. ओके, नाउ सी, यहां पे एक्सेस चार्ज आ गया तो मैं कहूंगा यहां पे नेट चार्ज नेगेटिव आ गया. व्हाई? बिकॉज वी एडेड इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया यहां, इससे उठा के यहां, तो मैं कहूंगा यहां पे कितना नेगेटिव चार्ज आ गया, -1.6 × 10⁻19 coulomb. coulomb इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ सी, यहां पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पे फिर डेफिशिएंसी हो गई, बिकॉज हमें कंजर्व रहना करना है चार्ज को. यहां अगर ये एक्सेस में आ गया नेगेटिव चार्ज तो यहां हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है. उसी को हम फिर कहते हैं दूसरे सेंस में कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज. तो ये ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया और पीछे रहने वाला ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया. आई होप यू गॉट दिस. यहां पे इंपॉर्टेंट है, चार्ज कंजर्व्ड है. जहां भी आपको ये मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज मिलेगा, और एलिमेंट्री चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 coulomb. Where coulomb is what? Coulomb is the unit of the electric charge. इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, 1 बेस यूनिट, दैट इज -1.16 × 10⁻19 coulomb. प्रोटॉन पे क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कितना, यानी +1.6 × 10⁻19 coulomb. यहां तक क्लियर है. और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कुछ भी चार्ज नहीं, 0 coulomb चार्ज. ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वी will discuss the SI unit of charge. SI unit of charge is coulomb. SI unit of charge is coulomb. So writing, okay. SI unit of charge is coulomb. यानी coulomb का जो चार्ज का जो यूनिट है SI यूनिट, वो है coulomb. ओके, और इसको ये एक डिराइव्ड यूनिट है, याद रहे ये एक डिराइव्ड यूनिट है, और इसको डिराइव किया जाता है फ्रॉम एम्पियर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर. coulomb चार्ज का यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव होता है एम्पियर से. एम्पियर किस चीज का यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. जिस तरह हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट भी उनमें एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा इंशाल्लाह. Now see, what is 1 coulomb of charge? 1 coulomb charge is equal to the electric charge delivered by 1 ampere current in 1 second. यानी अगर किसी जगह 1 एम्पियर करंट चलता है 1 सेकंड के लिए,
तो हम कहते हैं वहां 1 कूलम चार्ज डिलीवर हुआ। ओके, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे 1 कूलम चार्ज रहता है, एक तो हो गया ये इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए चलेगा तो 1 कूलम चार्ज डिलीवर होगा। ये है वन थिंग। नेक्स्ट इज, अगर हम कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स हम ले लें ताकि हमें 1 कूलम चार्ज मिल जाए, तो इतने लेने पड़ेंगे 6.24 और ये 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब आप लेंगे तो आप 1 कूलम ऑफ एलिमेंट्री 1 कूलम चार्ज आप बनाएंगे। 1 कूलम चार्ज, सो 1 कूलम इज ह्यूज चार्ज। तभी जब भी आप क्वेश्चन वगैरह करोगे वहां मिली माइक्रो कूलम्स में आपको चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं, बिकॉज फिजिक्स में अब काफी एडवांसमेंट आ चुका है। सो हमें भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी करना है और थोड़ा सा ट्रेडिशन से हटना भी है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें। हमारे लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा एडवांस्ड भी हल्का सा टच करें, ताकि हमें दुनिया में अभी जो हो रहा है वो उसकी भी थोड़ी सी वो भी हमारे जहन में चलता रहे। अब सी क्वेश्चन है, कौन से पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं? मैंने अपने डिस्कशन में अब तक कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और हाँ यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो क्वार्क क्या चीज है? अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, तो क्वार्क क्या है? क्या ये चीजें एलिमेंट्री है कि क्वार्क एलिमेंट्री है? अभी तक हम फिजिक्स में कहते हैं यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, बट हम यहां जा रहे हैं टुवर्ड्स क्वार्क्स भी हम जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम हल्का सा टच करेंगे कि क्वार्क कॉन्सेप्ट क्या है। क्वार्क कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम और क्वार्क कंपोजिशन को हम समझेंगे। हम कहते हैं कि दुनिया में 6 प्रकार के 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स हैं। अप क्वार्क, डाउन, टॉप, बॉटम, चॉर्मेट, स्ट्रेंज, 6 क्वार्क्स हैं। जो हमारा ऑर्डिनरी मैटर है उसमें 2 प्रकार के क्वार्क्स, 2 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। या तो उसमें रहता है अप क्वार्क, या तो उसमें रहता है डाउन क्वार्क। अब चूंकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको देखेंगे। अब क्वार्क जो है उसको हम कहते हैं कि इस पे चार्ज है +2/3 टाइम्स E। व्हाट इज E? अगेन द एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। और डाउन क्वार्क जो है तो हम कहते हैं इस पे -1/3 E है चार्ज। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ E, जब मैंने क्वांटाइजेशन की बात की तब मैंने कहा कि फ्रैक्शन ऑफ E पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट से 1.5 E, 1.7 E कहीं एग्जिस्ट हो रहा हो, बट यहां मैं देख रहा हूं कि हाँ है। तो फिर मैं वहां सही था कि यहां सही था? मैं वहां भी सही था, यहां भी सही हूं। आप देखेंगे अभी कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि अगर ये क्वार्क हमारे ऑर्डिनरी मैटर में होते हैं तो प्रोटॉन में कितने क्वार्क है, न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन में कितने क्वार्क्स हैं, ये हम थोड़ा समझेंगे। प्रोटॉन जो बेटा है, प्रोटॉन में होते हैं 3 क्वार्क्स। 2 होते हैं अप और 1 होता है डाउन। बिल्कुल सिंपल सी बात, 2 अप एंड 1 डाउन। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो, 2 अप क्वार्क का चार्ज कितना है? 2/3 E हो गया एक का, प्लस 2/3 E दूसरे अप क्वार्क का, और एक डाउन -1/3 E। तो देखो बेटा क्या मिलेगा आपको मिलेगा, नीचे मिलेगा डिनोमिनेटर में 3, ऊपर है 2 + 2 दैट इज 4 - 1 दैट इज 3 E। So 3 and 3 will go. So the charge on a proton is what? It is E, 1 unit of elementary charge, जो हमने पहले कहा। तो क्वार्क कंपोजिशन से भी हमें वही रिजल्ट मिला। Let us move towards this न्यूट्रॉन। यहां तक हमने प्रोटॉन को देखा, तो न्यूट्रॉन को थोड़ा देखते हैं। Let us see what is going on. तो न्यूट्रॉन में होते हैं 3 क्वार्क्स अगेन, इसमें भी होते हैं
दो हो गए डाउन इसमें और एक है इसमें अप। उसमें दो थे अप, एक डाउन, यहां दो डाउन एक अप। अब देखो दो डाउन यानी -1/3e, -1/3e प्लस 2/3e। तो देखो क्या मिलेगा, नीचे है 3, ऊपर है -1 -2 प्लस 2 इज 0, सो 0 कूलम। तो न्यूट्रॉन को हम कहते हैं ये न्यूट्रल पार्टिकल है। क्यों? बिकॉज उसका चार्ज 0 है, जो मैंने ऑलरेडी कहा था। अब और कंपोजिशन से मैं वही चीज फर्दर आपको समझा रहा हूं। ओके, अब बात आई इलेक्ट्रॉन की। क्या इलेक्ट्रॉन में क्वार्क्स होते हैं? होते हैं। तो कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन में क्वार्क्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चरलेस है। ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, एक ट्रूली फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चरलेस है। फिजिक्स में ये जो पार्टिकल्स क्वार्क्स के बने होते हैं, फिजिक्स में इस फैमिली को कहते हैं हम बैरियन फैमिली, बैरियन्स, BARYONS, बैरियन्स। और ये जो स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ताउ और इनके न्यूट्रिनोज, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ताउ न्यूट्रिनो, तो इनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं, LEPTONS। वहां हमें डीप नहीं जाना है, दैट इज इट। यहां मैं एंड करूंगा इसको, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि क्वार्क कि देखा गया है कि प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में क्वार्क्स हैं, बट अभी हमने कोई आइसोलेटेड स्टेबल क्वार्क नहीं देखा है। दैट इज वाई अभी तक के लिए जो इससे पहले मैंने डिस्कशन किया, अभी तक के लिए वो सही है। लेकिन अगर अभी जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर न्यूज हमें मिली कि लीगो या किसी और एक्सपेरिमेंट लैब में हमने एक स्टेबल आइसोलेटेड क्वार्क को देखा, तो हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वहां से करके यहां हमें आना पड़ेगा। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे आने वाले लेक्चर्स को भी गौर से देखेंगे। आई विल टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे जो लेक्चर्स हैं, और भी जगह आपको लेक्चर मिलेंगे, लेकिन हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वी फोकस मोर ऑन क्वालिटी। हम क्वालिटेटिव पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि और भी जगह क्वालिटेटिव एजुकेशन आपको मिलेगी। वी डू नॉट से दैट वी आर द ओनली पीपल, बट जब आप कंपेयर करोगे, आई होप यू विल फाइंड इट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।